को मिटाना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की नेता तथा नेता प्रतिपक्ष की भारत की इतिहास के बारे में, भारत की भाषा के बारे में, भारत की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में कोई सम्मान नहीं है, कोई समझ भी नहीं है। क्या वो जानते हैं? वो कहते हैं कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विरोध करते हैं। क्या वो जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक रूप में अनेकों बार कह चुके हैं भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं, वो तमिल हो, मलयालम हो, वो तेलुगु हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, अहमिया हो, उड़िया हो, बंगाली हो, ये सारे भारत की भाषाएं राष्ट्रीय भाषा, हिंदी हो या अन्य कोई भारतीय भाषा हो। अभी हमारे यूजीसी, एनसीईआरटी, सीबीएसई भारत की सभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज में पढ़ाने की और पढ़ने की व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में हमने 121 स्थानीय भाषा की प्राइमरी इन दिनों में बनाई है। इस बार की बजट में भारतीय भाषा पुस्तक योजना, जिसमें किताब से लेकर डिजिटल किताब तक भारतीय भाषाओं में किताब बनने के लिए व्यवस्था की गई है। आज भारत में अनेक स्थानीय भाषा में, मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लीगल, ऐसे सारे पुस्तकों को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। यूजीसी ने भारतीय भाषा में पुस्तक बनाने के लिए एक प्रायोरिटी की प्रोग्राम लिया है। मैं नेता प्रतिपक्ष की नासमझ पे चिंता प्रकट कर रहा हूं। वो भारत की इतिहास के बारे में, इतिहास को अभी की सरकार बदलने के लिए प्रयास कर रहा है। क्या वो मानते हैं कि इतिहास केवल उनकी घर तक सीमित होनी चाहिए, उनकी परिवार तक सीमित होनी चाहिए? क्या भारत सरकार ने इन दिनों में भारत प्रजातंत्र की जननी एक रिसर्च बेस्ड किताब आईसीएचआर ने निकाला है, क्या उनको कभी उन्होंने ध्यान दिया है? क्या हमें भारत प्रजातंत्र की दुनिया में जननी है, इसके एक रिसर्च बेस्ड इतिहास को लंबी लकीर खींचना को निंदा करते हैं? इन दिनों में आईसीएचआर ने और एक किताब निकाला है, पिछले 3000 साल की कश्मीर, जम्मू और लद्दाख की जो इतिहास है, प्रमाण आधारित इतिहास है, उसको एक पुस्तिका के रूप में सामने लाया है। क्या नेता प्रतिपक्ष को इस इतिहास पे गर्व नहीं आता है? क्या साहबजादे जोरावर सिंह, फतेह सिंह के बारे में हम आज गौरव से वीर बालक दिवस मना रहे हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष को आपत्ति है? क्या अंबेडकर जी की सारे स्मृति को नए सिरे से समाज के सामने रखना क्या पूज्य बाबा साहेब को श्रद्धांजलि नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था? इसमें उनको गर्व महसूस नहीं होनी चाहिए? क्या इन दिनों में नेता प्रतिपक्ष कभी उनकी तथाकथित गठबंधन के मित्रों को लेके प्रधानमंत्री संग्रहालय देख के आए हैं क्या? क्या इसमें भारत की पिछले सारे प्रधानमंत्रियों की कृति के बारे में, उन्हीं की परिवार के लोग भी प्रधानमंत्री होते थे, उनकी समय के ऐसे अनेक अनकहे इतिहास तथ्य जो देश के सामने नहीं था, वो आज प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक सकारात्मक भूमिका में स्थापित है? क्या इस इतिहास को सामने रखना गुनाह है? इसलिए इनकी एक सीमित ज्ञान को हम क्या कह पाएंगे? एक राजनीतिक कुंठा से ग्रसित, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को असहिष्णुता के कारण गाली गुलज पे उतरना और बिना तथ्य की उलूल जुलूल बात करना, ये नेता प्रतिपक्ष की राजनीतिक तरीके बने हुए हैं। बाकी रहा यूजीसी के बारे में, मैं 2 दिन पहले बड़े जिम्मेवारी के साथ सदन में कहा है, भारत की संघीय व्यवस्था में कई राज्यों में आजादी की पहले और आजादी के उपरांत यूनिवर्सिटियों की चांसलर वहां की आदरणीय गवर्नर ही होते हैं। ये स्टेट एक्ट में ही अनेक जगह पे लिखा गया है, और गवर्नर ही
दायित्वधारी व्यक्ति होते हैं, जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं संबंधित विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर को नियुक्ति करने में। यूजीसी एक स्वतंत्र व्यवस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, समय समय से वो पीरियोडिकली अपना सुझाव देता है। अभी भी उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है सुधारों की, उसमें सभी स्टेक होल्डर चर्चा कर रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, वो भी अपना मत दे सकते हैं। लेकिन इसको इस प्रकार से चित्रित करना तो ये उनकी अज्ञानता की प्रमाण है। और जिन लोगों ने इसके विषय में आपत्ति उठा रहे हैं, क्या वो कहें, क्या किसी राज्य में उन्होंने, उनकी ही शासित राज्य में हम ये अनुमति दें मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में काम करने वाला अधिकारी की धर्मपत्नी वाइस चांसलर बनेंगे, उनकी राजनीतिक कार्यकर्ता ही वाइस चांसलर बनेंगे? ऐसे अनेक राज्यों में आज हो रहे हैं, मैं राज्यों के नाम लेना नहीं चाहता हूं। क्या इसको शिक्षा जगत स्वीकार करेगी? यूजीसी देश की अपेक्स बड़ी उस विषय में कुछ टिप्पणी देता है तो आपकी गलत काम उजागर हो रहा है, इसीलिए आप चिंतित हो, इसीलिए आपकी ये घेराबंदी है। ये आपकी स्टैंड, ये आपकी मत राजनीति से प्रेरित है, आपके पास तथ्य नहीं है, आप समाज को भ्रमित करने का एक अपचेष्टा कर रहे हो। बार बार चुनाव में प्रत्याखित होने के बाद जब मुद्दा ही आपके पास नहीं है, इतिहास के नाम पे, भाषा के नाम पे, शिक्षा के नाम पे एक गुमराह पैदा करना चाहते हो, भ्रम पैदा करना चाहते हो। देश उसमें से आपके साथ नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी भारत को कभी समझे ही नहीं है। भारत की भाषा क्या है, भारत की इतिहास क्या है, क्या उसको गौरव नहीं होनी चाहिए? भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये प्रधानमंत्री गर्व के साथ दुनिया के सामने कहते हैं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या भारत के बारे में कितने भाषा में हमने प्राइमर द्विभाषी बनाई है? भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज में हम आज पढ़ने पढ़ाने की टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रयास कर रहे हैं। भारत में आज उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल शिक्षा भारतीय भाषाओं में पढ़ाना शुरू किया गया है। अगर राहुल गांधी जी को इस सारे विषय में समझ होती तो इस प्रकार की बेबुनियाद बात तो नहीं कहते।